अब्दुल हामिद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजियापुर ज़िले में धामपुर गांव में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान पेशे से दर्जी थे। सेना में आने से पहले अब्दुल हामिद अपने पिता को काम में मदद करते थे। हामिद 20 साल की उम्र में वाराणसी में सेना में आए और निसाराबाद ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर में प्रशिक्षण के बाद 1955 में हामिद ग्रेनेडियर्स में तैनात कर दिए। 1962 में भारत चीन युद्ध में उन्होंने माउंटेन ब्रिगेड 4 माउंटेन डिवीज़न की ओर से भाग लिया। फिर 1965 में पाकिस्तान वार से पहले 10 दिन के लिए छुट्टी पर आए थे। रेडियो से सूचना मिली तो हड़बड़ी में जंग के मैदान में जाने के बेताब हो गए। घर वाले मना करते रहे। भारतीय सैनिक के पास ना तो उस समय टैंक थे और ना ही बड़े हथियार। उनके पास साधारण 303 और लाइट मशीन गन थे। इनसे उन्हें पाकिस्तान पैटर्न टैंक का सामना करना था। बिना किसी एंटी टैंक डिटैचमेंट कमांडर के हामिद को टैंकों को निपटाने का जिम्मा दिया। उन्होंने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों को एक एक कर नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे उनके साथी सैनिकों का हौसला बुलंद हुआ और पाकिस्तानी सेना का हौसला पस्त हो गया। इस दिन तक हामिद ने 2 टैंकों को नष्ट कर दिया और 4 टैंक खराब कर दिए गए। इसके बाद अगली सुबह हामिद फिर गन के साथ निकले, जब उनकी सेना पाकिस्तानी वायुसेना के सब्र जेट पर हमला कर सामना कर रही थी। इस दिन के अंत तक हामिद ने 2 और टैंकों को नष्ट कर दिया था। 10 सितंबर 1965 का दिन, तीसरे दिन सुबह 8 बजे पाकिस्तान पैटर्न टैंकों ने फिर हमला किया, जिसमें भारतीय सेना दबाव में आ गई। हामिद ने सेना की तरफ 6 टैंक आते हुए देखे। इस बार हामिद ने बिना देरी करते हुए अपनी जीप में बैठे और टैंकों की ओर निकल पड़े। सामने से फायरिंग हो रही थी, लेकिन हामिद को कपास की खड़ी फसल का फ़ायदा हुआ और दुश्मन उन्हें सीधा निशाना पर ना सके। वहीं हामिद ने पहले प्रमुख टैंकों को नष्ट किया और फिर अपनी स्थिति बदलकर 2 और टैंकों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उनकी पोजीशन जान ली और उन पर फायरिंग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। एक अन्य टैंक पर हमला करने के दौरान उन पर एक गोला गिरा, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। 9 जुलाई को धरती माँ के इस वीर सपूत का इंतकाल हो गया। वे शहीद हो गए। इस पूरे युद्ध में कुल 97 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक या नष्ट हो गए या बेकार हो गए थे और पाकिस्तानी सेना खेमकरण तक वापस आने की कभी हिम्मत नहीं की। इस लड़ाई के अगले दिन तक हामिद जिंदा नहीं रह सके, लेकिन उनकी बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। वीर अब्दुल हमीद की वीरता को याद करते लखनऊ में एक चौक बनाया गया है। यह चौराहा सदर क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर ही बना हुआ है। यहाँ हामिद जी ने जिस जिप्सी में सवार होकर दुश्मनों को नाको चने चबवाए थे, वह भी रखी हुई है। यह शहर का व्यस्त चौराहा भी है। कैंट क्षेत्र को हजरतगंज से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर स्थापित वीर हामिद जी का स्मारक लोगों की नज़र में आता है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर करें।